बंजारा समाज अब जग गया है और एक अलग के साथ सड़कों पर उतर गया है। वो अपने हक और अधिकार दिए बिना नहीं रुकेगा। हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता, हम हमारा हक जानते, हम हमारा हक जानते, हम हमारा हक जानते। उमंतु समुदायों को पट्टा दो, उमंतु समुदायों की जनगणना में अलग गिनती करो, उमंतु समुदायों की अलग जनगणना में गिनती करो, उमंतु समुदायों के राशन कार्ड बनाओ, उमंतु समुदायों को बीपीएल में लाओ, उमंतु समुदायों को आवाज का अधिकार दो, उमंतु समुदायों को जमीन का अधिकार दो, उमंतु समुदायों को जमीन का अधिकार दो। हम हमारा हक जानते, हम हमारा हक जानते, हम हमारा हक जानते, हम हमारा हक जानते। उमंतुओं को पट्टा दो, पट्टा दो, पट्टा दो, 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 उमंतुओं को पट्टा दो, पट्टा दो, पट्टा दो। हमारा हक जानते, हम हमारा हक जानते। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 उमंतु एकता जिंदाबाद, 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 उमंतु एकता जिंदाबाद, 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 उमंतु एकता जिंदाबाद, 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 उमंतुओं को पट्टे दो, पट्टे दो, पट्टे दो, उमंतुओं को पट्टे दो, पट्टे दो, पट्टे दो, उमंतुओं को आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, उमंतुओं को जमीन दो, जमीन दो, जमीन दो, उमंतुओं को जमीन दो, जमीन दो, जमीन दो, उमंतुओं को घर छोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, उमंतुओं को घर छोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, उमंतुओं के घर छोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, उमंतुओं को विचलित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, उमंतुओं के घर छोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, उमंतुओं पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, उमंतुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम हमारा हक जानते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक जानते, नहीं किसी से भीख मांगते। साथियों, आज हम सारे बंजारा समाज के घुमंतु समुदाय के लोग इस गंगापुर साड़ा ब्लॉक के अलग अलग गांव से आज गंगापुर शहर में आए हैं। और शहर में हम आमतौर पे आते हैं अपना कुछ सामान खरीदने, अपनी खुशी मनाने, हम आते हैं अपना जश्न मनाने, लेकिन आज हम इस गंगापुर शहर में अपना दुख रोने के लिए आए हैं। और दुख इस बात का है कि यहाँ पे कुछ सुनना नहीं चाहता। घुमंतु समुदाय जो यहाँ पे 70-80 सालों से रह रहा है, उनके घर बने हुए हैं, उनके वहां पे जमीनें हैं, लेकिन आज सरकार के लोग, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि इन लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया। अब मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, हमने अवैध कब्जा किया, क्योंकि हम लोग एक जमाने में घूमने फिरने वाले लोग थे, हमारी पीढ़ियां घूमने फिरने वाली थी। जब सरकार ने हमारे खिलाफ कानून बनाए, जब हमारा रोजगार खत्म हुआ, तो हमें मजबूरी में बसना पड़ा और हम ऐसी जमीन पे बसे जो उस जमाने में बिल्कुल निर्जन थी, उजाड़ था। वो जमीन पे कोई जाना पसंद नहीं करता था। उस जमीन पे हम बसे, उस जमीन को हमने अच्छा बनाया, उस जमीन को हमने रहने लायक बनाया, उस जमीन पे हमने अपनी मेहनत से घर बनाए, अपनी मेहनत से उसको सींचा। उस जमीन पे हम बसे, हमारी वह पहचान बनी है, हमारे पुरखे के वहां जन्म हुआ है, उस जमीन पे हमारे पुरखों का मरण हुआ है, उसी जमीन पे हमने उनका दाह संस्कार किया है। वो जमीन हमारे लिए हमारी पहचान है, हमारा आधार है। जब हम बसे, तब सरकार के या किसी गांव के लोग ने नहीं कहा कि आप इस जमीन पे क्यों बसे
करवानी थी, क्योंकि ऐसी जमीन थी जिसमें कोई जाना ही पसंद नहीं करता था। ऐसी उच्चर जमीन पे इन लोगों ने अपनी बलबूते अपना घर बनाया। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोग जो 75 साल सरकार आजाद हो गई है, 75 साल की आजादी में सरकार उनको घर नहीं दे पाई, सरकार उनका आधार कार्ड नहीं बना पा रही, सरकार उनको राशन नहीं दे पा रही है, और वो सरकार ये कहती है कि नहीं, इनको इनके बने बनाए घर को तोड़ के ऐसा आजाद हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या ये घुमंतू परिवार के लोग ही चारागाह पे बसे हैं और लोग नहीं बसे हैं? आप एक सर्वे करवाइए, सब बसे सब, आप एक सर्वे करवाइए और जितने लोग सर्वे करवाए और जगह पे बचाए, सबसे पहले आप पूंजीपति लोग जिन्होंने कब्जे कर रखे उनको हटाओ। आप अपना पुलिस वाले हो, एसडीएम साहब हो, सरकार हो, सबसे कमजोर का सहारा करती है। आपको जो शिकायतें मिलती है तो आपको ऐसे लोग नहीं दिखते जो आपके बड़े पूंजीपति है, जो बड़े भूमाफिया है, या इतने लोग हैं वो आपको नहीं दिखते। आपको दिखता है एक गरीब जिसके पास रहने के लिए पात्र वही चौपड़ा है। और मैं कहता हूँ एसडीएम साहब से कि आप उनको हटा दो। मैं कह रहा हूँ कि आप इन लोगों को हटा दो। कल ये वापस जाके उसी जमीन पर कब्जा करो कि कहां से लाएगी जमीन। आज यहाँ से आप इनको अतिक्रमण कह रहे हो, यहाँ से हटा दोगे, कल दूसरी जगह जाकर अतिक्रमण करेंगे। आप कब तक इनको डील करोगे? कब तक इनकी पीड़ा को नहीं सुनोगे? आज सरकार को कहीं के निर्णय लेना पड़ेगा कि आपने 60-70 साल में जो गलती की है उसके लिए माफी मांगो कि हमने आपको ढंग से नहीं बताया, हमने आपको जमीनें नहीं दी। ये सरकार का कर्तव्य इस डेमोक्रेसी में। हम लोकतंत्र में जीते हैं। एक वोट जो बंजारा भी देता है, घुमंतू भी देता है, और वही वोट एक अमीर आदमी भी देता है। आप सरकारें अमीर लोगों के पक्ष में नीतियां बना देती है। किसी पूंजीपति को जमीन देनी है तो 1000 बीघा अलॉट कर देते हो, किसी को इंडस्ट्री लगानी है तो आप 5000 बीघा जमीन अलॉट कर देते हो। लेकिन किसी गरीब आदमी को अपने घर में रहना होता है, वो 50 बड़े गज की जमीन मांगता है, तो आप कहते हो तो अतिक्रमण है। इसके लिए नियम नहीं बना है, इसके लिए कानून नहीं बना है। मैं कहता हूँ सरकार से कि इस देश के बंजारे और घुमंतू, इस देश के नागरिक है, इस देश के वोटर है, आपका कर्तव्य बनता है आप कहीं से भी जमीन लाइए, आप किसी भी कानून को बदलिए, आप किसी भी नीति को बदलिए, लेकिन इन लोगों को इज्जतपूर्ण जिंदगी जीने के लिए इनके घर की जमीन आप दीजिए, इनको पट्टे दीजिए, ताकि आजादी की जिंदगी और गरिमापूर्ण जीवन ये लोग जी सके। इसलिए आज ये टुकड़ा होने के लिए आपके प्रशासन के सामने आए और मैं गुजारिश करता हूँ प्रशासन से कि एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, ऐसा दे दीजिए, ऐसा दे दीजिए। यहाँ से तो अभी हम अपने साथ एक मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन लिख रहे हैं, आराम से निकाल दीजिए। ये बहुत लोग बहुत शांतिपूर्वक प्रिय लोग हैं, कभी ये हुसैन नहीं करते, तो हुसैन करते फिरते पीछे नहीं रहते। तो अभी हम एसडीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे, हमने मुख्यमंत्री जी के नाम में ज्ञापन बनाया है। वो ज्ञापन की जो हमारी मांगे हैं, हम एसडीएम साहब के मार्फत हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, और उस मांग को मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, आप सब लोग उसका समर्थन करना। सभी घुमंतू परिवारों को जो जहाँ बसे हैं वहां से हटाया नहीं जाए तथा उसी जगह पर उनको निःशुल्क पट्टे आवंटित किए जाए। ये मांग आपको स्वीकार है? जो परिवार आबादी भूमि पर बसे हैं उन्हें नियमानुसार निःशुल्क पट्टा आवंटन कराया जाए। सही बात है। यदि कोई सरकारी बिना नाम भूमि पर बसा है तो आबादी विस्तार कर उनको पट्टे दिए जाए। यदि कोई चारागाह की जमीन पर बसा है और उस पर एक नियम है कि चारागाह की जमीन पर बसे हुए आदमी को 40 साल पुराना सबूत देना पड़ता है। सबूत क्या? कि वो उसका वोटर आईडी कार्ड बताए, उसका पट्टा बताए, उसका बिजली का बिल बताए। मैं ये कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार को कि आपने चारागाह नीति बनाई, उसमें आपने नियम डाला कि 1986 से पहले के सबूत भी थे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों के पास, जो घुमंतू परिवार जिनके पास आज भी कागज नहीं है, आज भी उनके पास दस्तावेज नहीं करना पड़े, वो लोग कैसे 40 साल पुराना दस्तावेज आपको सौंपेंगे? तो मैं मांग करता हूँ कि चारागाह नीति में संशोधन करके बाकी समुदाय से आप 40 साल का मांगो, 50 साल का मांगो सबूत, लेकिन घुमंतू समुदाय के लिए उस समय में शिथिलता दी जाए और उनको 5 साल के सबूत के आधार पर उनको पट्टे दिए जाए। फिर हम कह रहे कि जो चारागाह जमीन पर बसे हैं और उनको पट्टा देने के लिए सरकार आबादी विस्तार का प्रस्ताव लाए, पंचायतों को ऑर्डर करे कि पंचायत आबादी विस्तार
बनाए। और जो घुमंतु परिवार है उनको कहते हैं कि आप ये कागज लो, वो कागज लो, इनके पास कागज नहीं, ये लोग पढ़े लिखे हैं, वो इनकी उतनी समझ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सत्ता देना सरकार का काम है, तो सारे कागज कंप्लीट करने का काम भी सरकार का है। तो घुमंतु लोग इस कागजों के पीछे नहीं भागेंगे, आप लोगों को सरकार को कागज कंप्लीट करने हैं। फिर घुमंतु परिवार के लोग जिन गांव में बसे हैं उनके दस्तावेज बनाए जाए, उनको सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जाए। जिन घुमंतु समुदाय के परिवारों के पास शमशान घाट की जमीन नहीं है, वहां पे उनको शमशान घाट की जमीन का आवंटन किया जाए। जिन बस्तियों में आंगनबाड़ी, स्कूल, अस्पताल, पानी, बिजली, सड़क नहीं है, वहां पे वो सुविधा मुहैया कराई जाए। घुमंतु समुदाय के गांवों को राजस्व गांव घोषित किया जाए, ताकि जब राजस्व गांव घोषित होगा तो उनका विकास आसानी से हो पाएगा। इनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इनके विशेष प्रयास किए जाए। और दुर्गापुर में घुमंतु आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाए सरकार की तरफ से, ताकि बच्चे यहाँ पे पढ़ सके। और एक लास्ट और विशेष बात कि जनगणना अभी हो रही है सरकार की, उस जनगणना में हमारी डीएनटी को अलग गिना जाए, उनका अलग से कॉलम बनाया जाए और उनको अलग से गिना जाए। तो अभी अभी हम मांग पत्र जाके एसडीएम साहब को देंगे और उनको अपनी बात को सुनाएंगे। बोल सकते हैं। थोड़ा करके बोल